नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक कुंडली का उदाहरण देके वैवाहिक जीवन के बारे में बताऊंगा कि जैसे कि ये कुंडली मेरे पास आई और ये एक लड़की की कुंडली है और इनका सवाल था कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इनका जन्म मैंने ऊपर लिख रखा है, 3 जून 1988 का जन्म है, सुबह 6 बजे का जन्म है। तो ये वैवाहिक जीवन के अंदर अपन को जानने के लिए ज्योतिष के अंदर हमेशा सप्तम भाव की गणना करनी जरूरी होती है। सप्तम भाव के अंदर बैठे ग्रह या सप्तम भाव पे जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी कैसी स्थिति के अंदर है और वैवाहिक सुख का जो कारक होता है वो शुक्र ग्रह होता है, उसकी क्या स्थिति है कुंडली के अंदर, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। कि जैसे ये कुंडली है, ये वृषभ लगन की कुंडली यानी दूसरी जो राशि होती है वो वृषभ राशि है। ये हमेशा लगन होता है, जहाँ पे राशि उदय हो रही हो वो के अंदर लगन माना जाता है। तो वृषभ लगन की कुंडली है ये, और चंद्रमा जहाँ पे बैठता है वो राशि मानी जाती है। तो धनु राशि है, चंद्रमा अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, वृषभ लगन है और धनु राशि है। इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर वृश्चिक राशि पड़ रही है और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी होके मंगल दसम भाव के अंदर बैठा हुआ है, शनि की राशि के अंदर और राहु के साथ में युति के अंदर है। यानी कि युति उसको बोला जाता है, कोई ग्रह अन्य ग्रह के साथ में हो तो उन दोनों की जो स्थिति है उसको युति बोला जाएगा। तो मंगल यहाँ से राहु के साथ में युति के अंदर है। तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इसके बारे में मैं बताऊं कि जब भी सप्तम भाव का स्वामी राहु, केतु या शनि आदि ग्रह से पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, गुस्से का कारक है, परेशानियों का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक होता है, उग्रता का कारक होता है। ये मंगल के नेचुरल गुण होते हैं। तो यहाँ पे मंगल है, सप्तम भाव का स्वामी होकर राहु के साथ में बैठ गया, यानी मंगल यहाँ पे पीड़ित हो रखा है राहु के साथ में। राहु अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, क्रूर ग्रह माना जाता है, बहसबाजी लड़ाई झगड़े को बढ़ाने वाला माना जाता है। आग के अंदर हवा का काम करता है राहु, मंगल अग्नि हो गई और राहु यहाँ पे हवा दे रहा है मंगल को, तो लड़ाई झगड़े की स्थिति ज़्यादा रहेगी। यानी ये जो कुंडली सप्तम भाव की स्थिति है, इसके मंगल और राहु की युति पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अष्टम भाव के अंदर बैठ के इसकी शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, जैसे तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। तो यहाँ से शनि 1 2 3 तीसरी दृष्टि मंगल और राहु की युति पे डाल रहे हैं, तो और भी खराब। पहले से मंगल पीड़ित है राहु के युति के अंदर और शनि की भी दृष्टि पड़ गई, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी कुंडली या इस जातिका का वैवाहिक सुख है वो कम रहेगा। पति के साथ में लड़ाई झगड़े, तनाव, मानसिक तनाव वगैरह है वो ज़्यादा रहेगी, घरेलू प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, विचार नहीं मिलने की समस्या रहेगी, जिद वगैरह ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे सुखद वैवाहिक जीवन नहीं कहा जा सकता इस कुंडली के अंदर। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। यहाँ पे शुक्र ग्रह है मिथुन राशि के अंदर दूसरे भाव के अंदर बैठा है, लेकिन वक्री अवस्था के अंदर है। बुध भी वक्री है, बुध के साथ युति के अंदर है। ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, अच्छी बात है। शुक्र ग्रह है वो अच्छा बैठा हुआ है, धन भाव के अंदर बैठा हुआ है, मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है, लग्नेश भी है। लेकिन यहाँ पे शनि की दृष्टि है वो शुक्र के ऊपर पड़ रही है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र के ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो ये प्रॉब्लम करेगा। शनि है चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है अष्टम भाव के अंदर। अष्टम भाव है वो ससुराल का होता है। यहाँ पे शनि और चंद्र की युति को ग्रहण योग बोला जाता है, यानी कि जिनकी कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा की युति हो उनका मानसिक तनाव कभी खत्म नहीं होता। यानी मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग, ये सब ज़्यादा रहती है उसके अंदर। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, चिड़चिड़ापन वगैरह, ये सब ज़्यादा रहती है। तो अष्टम भाव के अंदर
जो ससुराल का भाव होता है, चंद्र और शनि की यहाँ पे युति होने के कारण ससुराल पक्ष के साथ में संबंध है वो मधुर नहीं रहेंगे, यानी हमेशा तनाव, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन ससुराल पक्ष के साथ में बना रहेगा। अब जानना ये है कि किसके साथ रहेगा। ससुराल पक्ष में बहुत सारे लोग होते हैं, ननद होती है, सासू माँ होती है, ससुर होते हैं, जेठ, दुरानी, बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पे शनि के साथ में चंद्रमा है वो माता का कारक होता है और ससुराल के अंदर उसको सासू माँ का दर्जा भी प्राप्त है। शुक्र है वो बहू का कारक होता है, पत्नी का भी कारक होता है। तो शुक्र बहू हो गई, चंद्रमा सास हो गई। तो यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा आमने सामने बैठे हुए हैं। जिन भी कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा हो, वहाँ कहीं पे भी देख लीजिएगा बहू और सासू माँ की नहीं बनती है, दोनों के बीच में टकरार रहता है, तनाव रहता है। तो इस कुंडली के अंदर सासू माँ के साथ में चंद्रमा अष्टम भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है, जिसपे शुक्र के साथ में संबंध बन रहा है। तो ससुराल पक्ष के साथ में सासू माँ के साथ अच्छा संबंध नहीं रहेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव का स्वामी, यानी अष्टम भाव में गुरु की धनु राशि पड़ रही है, तो इसका स्वामी हुआ गुरु। गुरु यहाँ पे 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ के एक तरीके से विपरीत राजयोग बनाता है, लेकिन वो राजयोग फलित होता है कठिनाइयों के साथ में, परेशानियों के साथ में। तो इनको ससुराल पक्ष से लाभ तो रहेगा, लेकिन परेशानी बनी रहेगी, ये कन्फर्म है। तो ये तो थी वैवाहिक जीवन के बारे में, यानी इस जातिका का वैवाहिक सुख है वो कम रहेगा। पति के साथ में, सासू माँ के साथ में, ससुराल पक्ष के साथ में हमेशा तनाव बना रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जिद होंगी, बहसबाजियाँ होंगी और बहुत बहुत दिनों तक उनके बीच में बातचीत बंद होने की भी स्थिति रहेगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है इस कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख अच्छा नहीं है। और अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली दिखाकर जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, पति या पत्नी कैसी मिलेगी, क्या आगे की स्थिति होंगी, कैसे संतान होंगी, संतान का क्या भविष्य होगा, कैसा ससुराल मिलेगा, ससुराल पक्ष के साथ में संबंध कैसे रहेंगे, तो आप मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस भेज के अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी संपूर्ण जीवन का फलादेश है, प्रेडिक्शन है, वो प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस जातिका को क्या उपाय करना चाहिए जो वैवाहिक जीवन सही रहे। तो सप्तम भाव का स्वामी मंगल यहाँ पे राहु के साथ में दसम भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो इस जातिका को हनुमान जी की आराधना बेहद शुभ फलकारी साबित होगी। सुंदरकांड का पाठ करना इसके लिए जीवन के अंदर वैवाहिक सुख के लिए और ससुराल पक्ष के साथ में संबंध को अच्छा करने के लिए सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। और हर मंगलवार यानी 7 मंगलवार को हर मंगलवार एक नारियल लाल कपड़े में बांध के अपने सर के ऊपर से घुमा के हनुमान जी के मंदिर के अंदर चढ़ाना चाहिए। ऐसा 7 मंगलवार को करना चाहिए वैवाहिक सुख प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ज्योतिष सीखने के आप इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं समय समय पे ज्योतिष वगैरह की, वास्तु वगैरह की वीडियो हैं अपलोड करता रहता हूं। आपका ज्ञानवर्धन भी होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव।